राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शिव जी और माता सती की, शिव और देवी सती की। जब सती जी ने अपने शरीर को सती अग्नि में सती कर दिया था, जला दिया था, उस समय शिव की क्या दशा थी उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जब सती जी ने अपने आप को खुद को सती कर दिया था अग्नि के अंदर, हवन के अंदर, तब जो शिव हैं उन सती के शव को लेकर अपने कंधे पर उठाकर धर धर एक वैरागी की तरह घूम रहे थे, कभी इधर कभी उधर। वह बहुत सारे संसार में वैराग्य फैल गया था, सारे संसार में जैसे अंधकार छा जाता है वैसा हो गया था। और शिव जो है सती के शरीर को लेकर तरह तरह से इधर उधर जगह जगह पर उठाकर घूम रहे थे, जैसे एक वैरागी घूमता है कुछ पाने के लिए। जब इस स्थिति को शिव के ऊपर इस समय में यह स्थिति जब शिव के ऊपर गुजर सकती है, हम तो एक तुच्छ मानव है। जब यह कंडीशन किसी के भी घर में होती है तो वह उस समय इसी दशा से गुजरता है जैसे शिव को सती की मृत्यु का दुख हुआ था, वैसे ही हम सभी को भी किसी अपने की मृत्यु का दुख होता है और हम वैसे ही वैराग्य रूप में चले जाते हैं। वैराग्य रूप वे नहीं है कि हम दुनियादारी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते। वैराग्य रूप है कि हमें किसी चीज़ की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। हम जब हर प्रकार की शुद्ध बुद्धि को खो देते हैं और हम इस प्रकार से हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा मन इस प्रकार से हो जाता है मानो पता नहीं सब कुछ होए जा रहा है, पता नहीं पर क्या होए जा रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आता भी क्या कुछ किस प्रकार से किस स्थिति में किस प्रकार से निपटना है। इस प्रकार से हमारे ऐसे लगता है कि दिमाग पे किसी ने कंट्रोल कर लिया है और शरीर पर किसी ने कंट्रोल कर लिया है। इस प्रकार से वह घूम रहे थे। अतः वह काशी नगरी में पहुँचे। जब वह काशी नगरी में पहुँचे, वह मणिकर्णिका में उन्होंने सती जी का दाह संस्कार किया। इसीलिए मणिकर्णिका में वहाँ आज महाशमशान घाट है। वह महाशमशान घाट जो है उसमें हर समय अग्नि चलती ही रहती है। एक का शव का संस्कार होता है तो दूसरे का हो जाता है। वहाँ उस महाशमशान घाट में कभी भी शमशान में किसी की भी जो मृतदेह है हर समय जलती ही रहती है। एक का भी कंप्लीट नहीं होता तो दूसरे का शुरू हो जाता है। इस प्रकार वह महाशमशान घाट है जो इसी प्रकार से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्योतिमय है, ज्योतिमय शरीर की तरह। जैसे हम शरीर में शिव जी की तरह है। जैसे शिव जो है ज्योतिमय उनका शरीर है और शिव में एक ज्योतिमय प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार वह शमशान घाट में ज्योतिमय है। क्योंकि वहाँ पर हर टाइम अग्नि प्रचंड रहती है। एक का दाह संस्कार किया तो दूसरे का, वह अभी ठंडी नहीं होती तो दूसरे का हो जाता है, वह ठंडी नहीं होती तो तीसरे का हो जाता है। इस प्रकार से वह चलता ही रहता है। और शिव इतने वैरागी हो गए थे कि वह दर दर घूम रहे थे। इस वैरागीपन में उस स्थिति में जब हम शिव को देख सकते हैं, जब शिव भगवान की जो कौन है शिव भगवान है, इस सृष्टि करता रहता है, वो हमें जन्म देने वाले, इस सृष्टि को रचने वाले हैं। जब उनकी स्थिति ऐसी हो सकती है तो हम कौन हैं? हम तो एक तुच्छ मानव है। इस काशी नगरी में बहुत से ऐसे पवित्र स्थान हैं जो इसीलिए तो कहते हैं सबसे पहला स्थान है कैलाश पर्वत, जहाँ पर शिव ने अपना परिवार बनाया, जहाँ पर शिव का घर है, जिसको शिव का घर कहा जाता है, कैलाश पर्वत। उसके बाद शिव को सबसे प्यारी है काशी नगरी। काशी नगरी क्यों प्यारी है? क्योंकि वहाँ पर सती का दाह संस्कार हुआ था, इसलिए शिव को काशी नगरी बहुत प्यारी है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए तो हमको ये समझना ही चाहिए कि जब शिव की ऐसी दशा हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? हम भी उनके ही जीव हैं। वो एक भगवान हैं और हम सभी को जन्म देने वाले, कण कण को देने वाले, कण कण में वास करने वाले हैं और इस सृष्टि की रचना करता है और इस सृष्टि में ना जाने कितने जीव जंतुओं को पैदा करने वाले हैं।
तो जब वह इस स्थिति में आकर इस तरह से वैराग्य रूप धारण कर लेते हैं, हो जाते हैं, तो हम तो एक तुच्छ मानव हैं। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों से परे रहना चाहिए और अपने ध्यान शिव भक्ति में लगाएं, शिव शक्ति में लगाएं। ये मृत्यु जो है एक डर है। इस मृत्यु को, जबकि हमें पता है, हम सभी इस चीज़ से अनजान नहीं हैं, सभी इस चीज़ से जागरूक हैं कि मृत्यु तो एक ना एक दिन आनी ही आनी है। हम कहते हैं कि जन्म का समय तय हो गया है, मृत्यु का अभी तक कोई समय नहीं तय। हो सकता है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाए, इसलिए मृत्यु का कोई समय नहीं है। इसलिए हमें किसी भी समय कुछ भी हमारे साथ घटित हो सकता है, तो इस मृत्यु से आप डरे नहीं। इसका कहते हैं यह एक ना एक दिन आनी ही आनी है। इसका हंसकर मुकाबला करें और खुशी खुशी अपने, जब हमारे पास हमें महसूस तो होता है, हमारे साथ जब कुछ घटित होता है अच्छा या बुरा, हमें पहले महसूस होने लग जाता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, या हमारी ज़िंदगी में अब कुछ गलत होने वाला है, कुछ हमें ऐसे ही फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो हर समय आनंद में रहें और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें और हंसकर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने प्रभु के साथ हंसकर समय गुजारें। हर समय आनंद में रहें और मृत्यु के भय को अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। क्यों? क्योंकि जब वह शिव और सती के जीवन में आ सकती है, तो आई थी, तो हमारे जीवन में तो आनी ही आनी है। जो इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है, उससे तो इस दुनिया को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही है। उससे क्या डरना है? उसको हंसकर सहन करो, उसको हंसकर उसका मुकाबला करो और खुशी खुशी जो अपनी ज़िंदगी में हो रहा है उससे खुशी खुशी जियो और अपने परिवार को आनंद में रखो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं लक्ष्मी जी के वाहन की। एक बार जब सभी देवी देवता पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल पड़े, सभी देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण के लिए जाना चाहते थे, और तभी सभी जीव जंतु जो पृथ्वी पर रहते थे, जीव जंतु सभी उनके पास दौड़े दौड़े आए और उन्होंने भगवान जी से अनुरोध किया कि हे प्रभु, हमें अपना वाहन के रूप में चुन लीजिए। जब उन सभी जीव जंतुओं ने भगवान जी को प्रार्थना की कि हमें अपने वाहन के रूप में चुन लीजिए, तब सभी देवी देवता ने आपस में विचार विटांद्रा किया और उन सभी जीव जंतुओं में से अपने अपनी सुविधा के अनुसार अपना अपना वाहन चुन लिया। तो लास्ट में माँ लक्ष्मी जी की बारी आई। जब लक्ष्मी जी से पूछा गया, माता जी आप भी अपना वाहन चुन लीजिए, तब लक्ष्मी माता ने कहा कि कार्तिक की अमावस्या को मैं फिर से पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आऊँगी। तब जो जानवर मेरे पास सबसे पहले दौड़कर आएगा या सबसे पहले मेरे पास आएगा, मैं उसको अपने वाहन के रूप में स्वीकार करूँगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, कार्तिक की अमावस्या को दिवाली होती है, पूरी अंधेरी रात होती है। तब कोई भी जीव जंतु जो पृथ्वी पे रहने वाला है, वह कोई भी जीव जंतु अंधेरे में नहीं देख सकता। तो उस समय सभी जीव जंतु अपने अपने घर में, अपने अपने घोंसले में, अपने अपने शय में सभी आराम कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक आउल रहता है जो कि दिमाग से भी बहुत तेज होता है, उसकी देखने की शक्ति भी बहुत तेज होती है। वह लक्ष्मी जी के पास दौड़ा दौड़ा चला आया। जब वह लक्ष्मी जी के पास दौड़ा दौड़ा चला आया, तब लक्ष्मी जी ने उसे अपने वाहन के रूप में चुना। क्यों? क्योंकि एक तो वह रात में देख सकता है, दूसरा वह दिमाग से बहुत तेज है, वह तेज और चतुर है, और उससे के बाद वह अंधेरे में देख सकता है। जब लक्ष्मी माता जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई, तब जब उल्लू उनके पास दौड़ा दौड़ा चला आया, तब लक्ष्मी ने उनको अपना वाहन के रूप में स्वीकार किया। और अब तभी तो लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी करती हैं। जब कार्तिक मास में रात को हम दिवाली मनाते हैं, तब माँ लक्ष्मी, हम कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी सभी के घर में आएगी। तब माँ लक्ष्मी उल्लू के ऊपर सवार होकर हर इंसान के घर में जाती है।
और उल्लू को एक अच्छा और सूक्ष्म जीव माना जाता है। वह एक चतुर है, वह भूतकाल को भी जानने वाला है और वह भविष्य को भी जानने वाला है। वह सब कुछ जानने वाला है। वह अंतर्यामी होता है। क्योंकि वह रात में पहरा देता है तो रात में जागता है। जब वह रात में जागता है तो रात में सभी अपने अपने विश्राम में चले जाते हैं। तो जो उस समय सृष्टि में हो रहा होता है, वह आउल जो है वह उस समय उस चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। तभी तो वह इतना, उसका दिमाग इतना तेज हो जाता है। इसीलिए कभी भी आपको अगर उल्लू दिखाई दिए तो आप उसको बुरा मत माने। ये मत समझे कि हमारे घर में आज बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उल्लू एक भगवान द्वारा प्रकट किया हुआ जीव है। भगवान द्वारा इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु, पेड़ पौधे जो भी पैदा किए गए हैं, वह कोई भी बुरा नहीं हो सकता। वह हर चीज़ अच्छी होगी और हर चीज़, क्योंकि भगवान कोई भी चीज़ व्यर्थ में नहीं बनाता है। जो भी चीज़ भगवान बनाता है किसी कारण से बनाता है। अगर आप सोचो, अगर माँ लक्ष्मी उल्लू को वाहन के रूप में ना चुनती तो हम यही समझते कि उल्लू अच्छा नहीं होता, वह बुरा होता है, उसका दिखना बुरा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। उल्लू जो है वह माँ लक्ष्मी का वाहन है। वह माँ लक्ष्मी उस पर सवारी करती है। और जब हम दिवाली की रात दिए जलाते हैं, बहुत से रोशनी करते हैं और उस समय लक्ष्मी माता जी उल्लू के ऊपर सवार होकर हमारे घर में आती है। इसीलिए किसी भी जीव को बुरा आंकने की बजाय हर जीव को कदर करो। और जो सृष्टि में बनाया गया है वह किसी कारणवश से ही बनाया गया है और सृष्टि में कुछ भी बिना कारण से नहीं बनता है। भगवान जो है सब सोच समझ कर करते हैं। उसकी माया वही जाने, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए हम जो भी हमारी सोच है, हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। ये थी कि छोटी सी कहानी उल्लू की और माँ लक्ष्मी की, कि माँ लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन किस प्रकार से बनाया। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं हनुभक्ति जी के, हनुमान जी के एक विचित्र भक्त की। एक व्यक्ति था, जैसे कि हमारे पड़ोस में लगा लो, एक व्यक्ति थे जो कि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। पेशे से वह एक शिक्षक थे। वह स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन वह हनुमान जी की भक्ति करते थे पूरी निष्ठा भावना के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। और वह बिल्कुल एकाग्र होकर हनुमान जी की भक्ति करते थे, विधि विधान के साथ भक्ति करते थे। उनकी एक बेटी थी। वह शिक्षक जो थे, हनुमान जी के भक्त होने के साथ साथ उन्हें हनुमान जी पे पूरी श्रद्धा थी। एक दिन हमने ऐसे ही पूछा, अंकल क्या हनुमान जी सच में हैं? वे बोले, हाँ, हनुमान जी इस धरती पर हैं, हमारे बीच में आज भी हैं। हम कहते थे शायद ये ऐसे ही करते हैं, अपना अपना विश्वास है, शायद ये इन्हें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन वो कहते थे कि हनुमान जी हैं, कि अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो हनुमान जी मेरा साथ देते हैं। वो इस प्रकार से हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे। जब भी उन्हें किराए के लिए, घर के किराए के लिए पैसे चाहिए होते थे, या उन पर कभी कोई विपदा आती थी, या फिर वह कभी किसी मुश्किल की परिस्थिति में फंस जाते थे, तब वह अचानक से ही उन सभी परिस्थितियों से बाहर आ जाते थे। वे कहते थे कि ये मेरे हनुमान जी का कमाल है। वे कहते थे सब हनुमान जी की कृपा है। एक बार उनकी बेटी की शादी तय हो गई। शादी तय हो गई तो उनकी बेटी की शादी होनी निश्चय हो गई। जब उनकी बेटी की शादी जिस दिन थी, उस दिन मौसम बहुत खराब था।
चारों तरफ अंधेरे जैसा बादल, जोर से बिजली कड़क रही थी, मानो कहीं तूफान आने वाला हो। इन सभी के बीच में वह अंकल बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि एक तो बेटी की शादी, दूसरा ऊपर से मौसम खराब, बारिश, इतनी घनघोर अंधेरा छा रहा है, बारिश आने की चिंता हो रही है, चारों तरफ से बिजली कड़क रही है, मानो कुछ कहीं जबरदस्त होने वाला हो, जैसे सच में कहीं भगवान जी जमीन पर उतर आए हों। इस प्रकार से सभी लोग चिंतित हो गए कि इस लड़की की शादी किस प्रकार से संपन्न होगी। वह अंकल बोले कि जब वीर हनुमान जी हैं तो मुझे किस प्रकार की चिंता। ऐसे कहकर जैसे जैसे फेरों का टाइम नज़दीक आया, वैसे वैसे ही वह अंकल हनुमान जी को याद करने लगे। वह हनुमान जी से इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे कि हे हनुमान, हे वीर बजरंग, मेरी बेटी नहीं है, ये आपकी बेटी है। इस बेटी की शादी में ज़रा संभाल लेना, और जो ये आपने मौसम का मिजाज बदला है उसको ज़रा थोड़े समय के लिए रोक लेना। इस प्रकार से वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। जैसे जैसे वह भगवान हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे, उसी प्रकार से देखते ही देखते मौसम एकदम शांत सा हो गया। चाहे बादल काले थे, चाहे बिजली कड़कड़ा रही थी, लेकिन मानो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उस मौसम को हाथ से पकड़ रखा है, जहाँ हाथ से हमें छतरी दे रखी है कि आपके तक कोई भी बारिश की बूंद नहीं आएगी। देखते ही देखते उस अंकल की बेटी की शादी हो गई और वह वहाँ से विदा हो रही थी। जैसे जैसे विदा होने का समय आया, सभी की आंखें नम हो गई, जैसे बारिश तो बाद में, बादल तो बाद में बरसेगा, सभी की आंखों ने पहले ही बारिश कर दी। एक बेटी की शादी में और एक बेटी का विदा हो जाना, वह समय, वह घड़ी जैसे कि मानो सबके दिल की धड़कन रोक देती है। इस प्रकार से वह घड़ी होती है। मानो अंकल ने अपने दिल को ना जाने किस प्रकार से संभाल रखा होगा कि उनकी बेटी की शादी है और विदा हो रही है, और वह वीर हनुमान जी से प्रार्थना भी करे जा रहे हैं। देखते ही देखते उनकी लाडली, उनके जिगर का टुकड़ा विदा हो गया, और मानो जैसे ही उस लड़की की डोली उठी, और उस डोली उठने के बाद जैसे रिमझिम लोगों की आंखों से आंसू आ रहे थे ना, उसी प्रकार से शादी संपन्न होने के बाद बारिश शुरू हो गई। जब वह बारिश आई तब हमने महसूस किया वाकई ही भक्त की प्रार्थना में ताकत होती है, और उस अंकल की प्रार्थना में जो गजब की ताकत थी, उसको देखकर हमें वाकई ही में महसूस किया कि वाकई ही भगवान धरती पर हैं और वह अपने भक्त की जरूर सुनते हैं। वह भक्त को कमज़ोर होने देते ही नहीं। जैसे एक माँ बाप का सर पर हाथ होता है, उसी प्रकार ईश्वर का हाथ भी होता है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। इसलिए ईश्वर पर पूरी श्रद्धा से विश्वास रखो और भगवान को दोस्त बनाओ, और उनके साथ अपना प्रेम का रिश्ता बनाएं और उनका आदर सम्मान करें। जो भगवान होते हैं वे भाव के भूखे होते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। जब आप उन्हें भाव दोगे, प्रेम दोगे, तो बदले में प्रेम तो पाओगे ही पाओगे। ठीक है ना जी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जी। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं भगवान जी से करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं नारद ऋषि की। नारद ऋषि जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, नारद ऋषि जी सारा दिन पृथ्वी का भ्रमण करते रहते हैं।
एक दिन वह भ्रमण करते करते प्रभु के आश्रम में पहुंचे, जाकर वो शयन कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रभु को पीड़ा हो रही है, भगवान कृष्ण को पीड़ा हो रही है। नारद ऋषि जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है आपको, आज आप थोड़ा सुस्ता रहे हैं। भगवान जी ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मेरे किसी सच्चे भक्त का सर काट कर लाकर दो। नारद ऋषि जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में आपके बहुत से ऐसे सच्चे भक्त हैं जो हंसते हंसते अपना सिर जो है काट के आपके लिए दे देंगे। प्रभु कहते हैं, जाओ फिर लेकर आओ, तभी मेरे सिर की पीड़ा जो है वह ठीक होगी। चलो जी, नारद ऋषि जी चल पड़े। चलते गए, बहुत सारी पृथ्वी का उन्होंने भ्रमण किया। जिस किसी भी वह भक्त के पास जाते, सर मांगने के लिए कोई भी राजी ना होता। कोई अपनी कोई समस्या बताता और कोई समस्या बताता, कोई अपनी मजबूरी बताता, कोई ज़रूरी बताता, या कोई कुछ। इस प्रकार सभी ने आनाकानी करी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नारद ऋषि जी भी भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, इसीलिए तो वो हर रोज उनके शयन कक्ष में जाते हैं, क्योंकि उनके भक्त हैं वो। भगवान जी यही तो परीक्षा लेना चाहते थे। सारी पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। जब नारद ऋषि जी सारी पृथ्वी के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, जमीन पर, आसमान में, नील गगन, सारी जगह वह घूम आए। नारद ऋषि जी को कृष्ण जी के लिए सिर देने वाला कोई भी सच्चा भक्त ना मिला। नारद ऋषि जी बहुत परेशान हुए। वह बोले, इस पृथ्वी पर क्या कृष्ण जी का कोई भी सच्चा भक्त नहीं है जो उनके सिर की पीड़ा के लिए अपना सर दे दे ताकि उनकी पीड़ा ठीक हो जाए? कोई भी नहीं है। ऐसा विचार करते करते वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब वह एक वृक्ष के नीचे बैठे, उन्होंने सोचा, सभी लोग कहते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं। कोई कहता है मैं शिव का भक्त हूँ, कोई कहता है मैं हनुमान का भक्त हूँ, कोई कहता है मैं साईं बाबा जी का भक्त हूँ। लेकिन जब उनके इम्तिहान की बारी आई, जब उनकी परीक्षा की बारी आई, तब सभी पीछे हट गए। ऐसा क्यों? सोचो, क्या यह सभी दिखावा है? ये सभी पखंड है? क्या हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता? यही परीक्षा तो भगवान हम सबसे लेना चाहते हैं। जब हम किसी मुश्किल में आते हैं, चाहे तो हम कृष्ण जी को मानते हैं, चाहे भगवान शिव को मानते हैं, चाहे साईं बाबा जी को, चाहे वीर हनुमान जी को मानते हैं, हम जिस भी भगवान को मानते हैं, ये तो हम सुनते ही हैं भगवान एक है, रूप अलग है लेकिन है तो एक ही ना। लेकिन जब भगवान जी हमें परेशानी देते हैं, हम क्या करते हैं? जाओ कृष्ण जी, जाओ ठाकुर जी, आपने मेरा ये काम नहीं किया, जाओ जाओ। मैं तो आप बोलते हैं भगवान शिव के किनारे। जब आपके भगवान शिव कोई काम नहीं करते तो आप हो लेते हैं श्री कृष्ण जी के द्वारे। आपका मन कहीं टिकता ही नहीं है, आपको किसी भगवान पर विश्वास ही नहीं है, तो आप सच्चे भक्त कैसे हुए? सोचो जरा। हुए? आप कभी भी कोई प्रार्थना किसी ईश्वर से कर लो, अगर आपकी वह पूरी नहीं होती तो आप उस भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान की तरफ खींचे चले जाते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, हम ऐसा करते हैं, मानो या ना मानो, हम करते हैं। हमें उस भगवान पर भरोसा रखना चाहिए जिसके साथ हमने लगन लगाई है। जैसे हमारे माता पिता हैं, अगर हम उनसे कुछ डिमांड करते हैं, अगर वो हमारी डिमांड नहीं पूरी करते, क्या हम माँ बाप बदल लेते हैं? नए माता पिता ले आते हैं? नहीं ना।
उसी प्रकार से ईश्वर को भी एक रखो और श्रद्धा रखो, उन पर विश्वास रखो। तब फिर नारद ऋषि जब पेड़ के नीचे बैठे बैठे थक गए तो वह भगवान कृष्ण जी के पास गए। बोले, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी सिर की पीड़ा के लिए अपना सर दे दे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नारद, आप भी तो मेरे सच्चे भक्त हैं, आप मेरे लिए ही सिर दे दीजिए। आप भी तो कहते हैं कि आप मेरे सच्चे भक्त हो, तो ऐसा करें कि आप अपना सर काट के मेरे लिए दे दें, ताकि मेरे सर की जो पीड़ा है वह ठीक हो जाए। तब नारद ऋषि नारायण नारायण करते हुए वहाँ से छू मंतर। क्या वे सच्चे भक्त थे? नहीं। फिर एक छोटे से बालक ने अपना सर देने के लिए कहा। छोटा सा बालक था, मात्र 5-6 साल का होगा, जिसे कुछ भी समझ नहीं होती। उसने कहा, हे प्रभु, आप मेरा सर ले ले। इसे कहते हैं सच्ची भावना। जबकि इस आयु में ये नहीं पता होता ईश्वर क्या है और कौन है, कैसे दिखते हैं, लेकिन उस बालक में, उस बच्चे में किसी की मदद करने की भावना थी। उन्हें ये नहीं, उस बच्चे को ये नहीं पता था कि ये भगवान है, लेकिन उस बच्चे को ये था कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, कि आप मेरा सर ले लें। अगर आपका दुख दूर होता है तो आप मेरा सर ले लें। इसी को कहते हैं सच्ची भावना। इसलिए भावना सच्ची रखें, विश्वास रखें, विश्वास को डगमगाए नहीं, उस पर अटल रहें। प्रभु पर विश्वास रखें तो सभी काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। क्या आपको यह वीडियो अच्छी लगी, ठीक लगी? क्या आप इस वीडियो से सहमत हैं? अगर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शिव और पार्वती की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शिव जी पार्वती जी की आराधना करते हैं और माँ पार्वती शिव की आराधना करती है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और जो पार्वती हैं वो प्राकृति हैं और भगवान शिव प्रकृति को सृजनहार हैं। आप बताओ, इन दोनों में से बड़ा कौन? प्रश्न यही है, शिव और पार्वती में से, दोनों में से बड़ा कौन है, शक्तिशाली कौन है? इन दोनों में से शक्तिशाली बताओ कौन हो सकता है? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं। इनमें से ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जैसे शिव के साथ पार्वती है, उसी प्रकार विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी हैं। जैसे कि 2 पहियों के बिना गाड़ी नहीं चल पाती, उसी प्रकार शिव और पार्वती हैं। अगर पार्वती प्रकृति है तो शिव जो है वो प्रकृति को सृजनहार है और सर्वशक्तिमान है। अगर पार्वती शक्ति है तो शिव जो है वो शक्तिमान है, शिव शक्ति है। इसीलिए दोनों को मिलाकर ही शिव शक्ति बनती है। शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। इसी प्रकार माँ दुर्गा शिव शेर की सवारी करते हैं, शिव भगवान जो हो वह बैल की सवारी करते हैं, है ना जी? ठीक है ना जी? और इन सभी चीज़ों से हमें यह महसूस होता है, यह बताते हैं कि कोई भी चीज़ छोटी और बड़ी नहीं होती। जैसे कि शेर और बैल की आपस में दोस्ती हो सकती है? नहीं। लेकिन भगवान जी ने हमें ये बताया है कि सभी मिलजुल कर रहें, एक समान हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। आप भी जानते हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना यह संसार नहीं चल सकता। जैसे कि
एक पुरुष के बिना यह संसार नहीं चलता, उसी प्रकार अगर स्त्री ना हो तो संसार ही नहीं होगा। तो संसार कैसे बढ़ेगा फूलेगा, और संसार में किस प्रकार से, संसार की किस प्रकार से उत्पत्ति होगी। जो प्रकृति है वो नए जीव जंतुओं को की उत्पत्ति करती है, और जो शिव हैं वह उनको सर्जन करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। उसी प्रकार शिव और शक्ति हैं। अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं जीवन के कड़वे सच की। एक बार विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जब विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत के लिए गए तो उन्होंने गरुड़ जी को बाहर ही छोड़ दिया और खुद अंदर चले गए। शिव जी से मिलने के लिए, भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर अंदर चले गए। और जब गरुड़ जी को बाहर, गेट के बाहर ही छोड़ दिया गया, तब गरुड़ जी वहाँ का अद्भुत कुदरती नज़ारा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वहाँ पर उनकी एक नज़र एक कहीं दूर पेड़ पर बैठी चिड़िया पर पड़ी। छोटी सी चिड़िया थी, इतनी सुंदर लग रही थी। और गरुड़ जी ने देखा कि वहाँ से यम गुजर रहे थे और यम जी की नज़र उस चिड़िया पर पड़ी। तब गरुड़ जी ने सोचा कि इतनी छोटी सी चिड़िया पर यम जी की नज़र पड़ गई है, क्या इतनी छोटी सी जीवन में, इतनी छोटी सी आयु में मृत्यु जरूरी है, संभव है? ऐसा वह विचार कर रहे थे और यम जी वहाँ से निकल गए। तो गरुड़ जी ने सोचा, जब तक यम जी द्वारा आते हैं क्यों ना मैं इस चिड़िया की जान बचा लूँ। और गरुड़ जी क्या करते हैं, गरुड़ जी अपने हाथों में, अपने पंजों में उस चिड़िया को पकड़कर, थामकर कहीं दूर ऊंची पहाड़ी पर छोड़ आते हैं। छोड़कर जब गरुड़ जी वहाँ पर आ जाते हैं तब यम को वहाँ देखते हैं और यम से पूछते हैं, हे यम देवता, आप किसे ढूंढ रहे हैं? तो यम भगवान कहते हैं कि मैं उस नन्ही सी चिड़िया के बारे में सोच रहा हूँ। फिर गरुड़ जी पूछते हैं, आप क्या सोच रहे हैं? यम कहते हैं, मैं उस नन्ही सी चिड़िया को इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से गुजरा तो वह पेड़ पर बैठी थी और मैंने सोचा इतनी छोटी सी चिड़िया इतनी दूर पहाड़ी पर कैसे पहुँच सकती है। 200-300 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर कैसे पहुँच सकती है। और जब मैं अब यहाँ पर आया हूँ तो चिड़िया को पेड़ पर ना पाकर मैंने देखा कि वह तो अब यहाँ पर नहीं है, तो ज़रूर वह अब उस पर्वत पर पहुँचकर मर गई होगी। और फिर गरुड़ जी पूछते हैं, हे यम देवता, वह कैसे? वो ऐसे कि जिस पहाड़ी पर मैंने देखा था कि वह चिड़िया मर जाती है, वहाँ सांपों का डेरा है और कोई ना कोई सांप उसे अपना शिकार बनाएगा और भोजन के रूप में उसे ग्रहण कर लेगा। यह मैंने देखा था, इसलिए मैं सोच रहा था इतनी नन्ही सी और प्यारी सी चिड़िया इतनी दूर ऊंची 200-300 किलोमीटर पहाड़ी पर कैसे जा सकती है और कैसे मर सकती है। तो गरुड़ जी ने सोचा, क्या सत्य है कि मैं उस नन्ही सी चिड़िया को यम से बचाना चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं खुद ही उसे यहाँ से मौत के मुंह पे छोड़ कर आऊँगा। इसलिए हमारी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती, हम कितने लंबे हैं कोई मायने नहीं रखता। हमारा खूबसूरत होना, गोरा होना, लंबा होना और धनवान होना किसी चीज़ के लिए कोई मैटर नहीं करता। भगवान जी कहते हैं कि जो सत्य है वह अटल है। आप कहीं भी छिप जाएं,
आपको मौत वहाँ पर ढूंढ ही लेगी। मृत्यु ने आना ही आना है, उससे क्या घबराना है। अपने कर्म करो, अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को आप सच्चाई के रास्ते पर स्वच्छ बनाएं, तब जो होगा देखा जाएगा। भगवान का नाम लो। कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम वो करते हो जो मुझे मंजूर नहीं है। जिस दिन तुम वो करोगे जो मुझे मंजूर है, तब वो होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो तुम चाहते हो। इसलिए भगवान का नाम लो, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचे बैठा है और तुम्हारे लिए अच्छा ही करेगा। इसलिए हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। ना गरुड़ जी उसे पहाड़ी पर पहुंचाते, ना उसकी मृत्यु होती चिड़िया की। इसीलिए जो है, जो समय पर लिखा है वही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। ये तो होनी का विधान है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। जीवन का सत्य है जन्म और मरण। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, गर्मी बहुत शुरू हो गई है। एक कटोरे में थोड़ा सा पानी और एक कटोरे में थोड़ा सा दाना प्लीज़ पक्षियों के लिए अपने छत पर जरूर रखें। 2 मिनट का काम है, आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। एक बार कर देखें, जीवन में सफल होंगे और आपके जीवन में सुख शांति होगी। एक बार ज़िंदगी में इसे आजमा कर देखें। थैंक यू थैंक यू जी, धन्यवाद। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं भगवान जी से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक राजा और ब्राह्मण की। एक राजा कुछ ब्राह्मणों को भोजन लंगर हाल में के बरामदे में भोजन खिला रहा था। वहीं एक ओपन में जो उनके रसोइया थे वह भोजन पका रहे थे। जैसे ही वह भोजन पका रहा था, जो रसोइया ब्राह्मणों के लिए वह भोजन तैयार कर रहा था, वह एक खुला आंगन था। वह जब भोजन पका रहा था तो वह बहुत आनंदित था। वह बड़े आनंद से भोजन पका रहा था और प्रभु का नाम भी लिए जा रहा था। जब एक उसे कुछ नहीं पता होता, राजा को कुछ नहीं पता होता, जो ब्राह्मण भोजन करने आए होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता। जब वह व्यक्ति रसोइया जो है भोजन पका रहा होता है तो उसके ऊपर से एक चील सांप को लिए गुजरती है। जब वह सांप को अपने पाँव में दबाकर गुजर रही होती है, सांप के दब जाने के कारण उसके मुंह से जहर उगल जाता है। जब वह जहर उगलता है तो उस जहर के कुछ छींटे भोजन में गिर जाते हैं, जिसकी ना तो जानकारी उस रसोइयों को पड़ती है, ना राजा को पड़ती है, ना ब्राह्मण को पड़ती है। जो सांप है उसके मुंह से जहर निकलता है, वो सीधा ही भोजन में मिल जाता है और जो भोजन है तो आपको पता ही है वह जहरीला हो गया, वह भोजन जहरीला हो जाता है। तो राजा बहुत खुशी खुशी ब्राह्मणों को भोजन के लिए बिठाता है, पाँव धोता है और उनको भोजन के लिए बिठा देता है और उनको बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ वह राजा भोजन परोसता है और वह रसोइया भोजन बना रहा होता है और प्रभु का नाम भी ले रहा होता है। इस प्रकार से राजा जो है ब्राह्मणों को बड़े श्रद्धा पूर्वक से भोजन करा देता है। जब भोजन कराता है तो वह जो ब्राह्मण होते हैं वह भोजन खाने के कारण मर जाते हैं। क्योंकि वह भोजन जहरीला था, वह मर जाते हैं। तो राजा बहुत चिंतित होता है, वह शोकाकुल हो जाता है कि मुझे तो ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया, मैंने ब्राह्मण हत्या की नहीं। वह पूरी इंक्वायरी कराता है, पूरी छानबीन कराता है कि वह ब्राह्मणों की हत्या किस प्रकार से हुई। किसी प्रकार से कुछ पता नहीं चलता, इतना पता चलता है कि जो भोजन था वह जहरीला था। भोजन जहरीला कैसे हुआ, ना तो रसोइये को पता, ना राजा जी को पता, वो तो भगवान को पता है किस प्रकार से वह भोजन जहरीला हो गया। चलो जी, बात यह आई गई हुई। उस कुछ समय बाद उसी गांव में कुछ ब्राह्मण आए, वह राजा जी का रास्ता पूछते हैं। एक औरत जो खड़ी होती है, एक औरत से वह ब्राह्मण पूछते हैं, राज दरबार का रास्ता बता दो। वह औरत बता देती है कि राज दरबार किस तरफ है, लेकिन साथ में वह कह देती है, हे ब्राह्मण जरा अपना ध्यान रखना, वह राजा तो ब्राह्मण को भोजन कराकर हत्या कर देता है। वह भोजन ब्राह्मणों को जहरीला कराता है ताकि ब्राह्मण की हत्या हो जाए। वह इतना कहता है
कहती है औरत। तो इतना सिर्फ कहने के कारण इतने ही यमराज जो है यमलोक में यमराज की यहाँ चर्चा चल रही होती है। जो इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या हुई है, उस हत्या का आरोप राजा के सिर हो जिसने भोजन कराया है, रसोइये के सिर हो जिसने भोजन पकाया है, या फिर उस चील के सर हो जो सांप को लिए जा रही थी, या सांप के सिर हो जिसका वह जहर था। यह सब चर्चा हो रही थी। सभी चर्चा करते करते कुछ लोग कहने लगे राजा के सिर हो, लेकिन राजा ने तो श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। फिर कुछ कहने लगे यमलोक में यह चर्चा हो रही थी, तो कुछ ने कहा कि यह रसोइये के सर होना चाहिए पाप। वो कहते रसोइया तो जब भोजन पका रहा था प्रभु सिमरन कर रहा था। तो किसी ने कहा चील के सर होने चाहिए, वो कह रहे चील तो सांप को पकड़े जा रही थी, वह उसका भोजन है। तो किसी ने कहा सांप को हो, सांप के सर होने चाहिए। सांप के सिर भी कैसे हो, क्योंकि सांप ने कौन सा उसमें जहर मिक्स किया है भोजन में। सांप ने तो जहर डर के कारण और चील के पाँव में दब जाने के कारण उसका जहर खुद पे खुद निकल गया और वह भोजन में मिल गया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर यमराज ने उस औरत की तरफ देखा जो कि उन सभी चीज़ों से आनंदित हो रही थी। तो यमराज ने यह कहा, हे यम, तुम जाओ उस औरत को पाप का हकदार समझकर उस औरत को यहाँ पर पापी बनाकर आप ले आओ। वो क्यों? कहते हैं ब्राह्मण की हत्या करने से ना तो राजा आनंदित था, ना रसोइया आनंदित था, ना चील और सांप आनंदित था। इस सारे वाक्य से आनंदित कौन था? वह औरत थी जो इस परिस्थिति को देखकर उससे आनंदित हो रही थी। और उसने ब्राह्मण को कहा कि राजा तो ब्राह्मणों को भोजन जहरीला खिलाकर मार देता है। उसे आनंद मिला, उसने इस बात की चुगली की ब्राह्मणों से। तो इस कारण से उस सारे पापों की हत्या का जो पाप है वह उस महिला के सिर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान पाप करता है वह पापी भी नहीं बन पाता, जो पापी चुगली करने वाला हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं किसी की चुगली निंदा ना करो, अपने में मस्त रहो, भगवान का नाम लो और खुद में मस्त रहो, अपने परिवार में मस्त रहो। किसी की ना निंदा करो, ना चुगली करो। जो होगा भगवान देख लेगा, जो होगा भगवान देख रहा है। क्योंकि हम सब कहते हैं कण कण में ईश्वर का वास है। जब हम कहते हैं कि कण कण में ईश्वर का वास है तो हमें पता है, तो भगवान तो देख रहा है, तो हमें किसी की चुगली करने की क्या ज़रूरत है। खुश रहो और मस्त रहो और अपने आप में खुश रहो। जो पाप करेगा खुद भोगेगा। किसी के पाप की सज़ा हम क्यों भुगते? हम किसी के पापों की चुगली करते हैं, वह पाप हमारे सर हो जाते हैं और हम ना पाप करते हुए भी उसके हकदार होते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ पाप किया ही नहीं, फिर भी हमें इतना बुरा हमारे साथ हो रहा है, हमारे इतना बुरा समय चल रहा है, किस पाप की सज़ा मिल रही है। वो ये नहीं समझता कि मैंने कभी ना कभी किसी के पापों की चुगली जरूर की होगी। इसलिए इन सभी चीज़ों से दूर रहकर भगवान का सिमरन करें और खुश रहें, अपने परिवार में मस्त रहें और वीडियो को सुनते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक राजा के पुत्र की। एक राजा होते हैं जिसकी कोई पुत्र नहीं होती और वह पुत्र की आशा लगाए बैठा होता है, और लेकिन उसके घर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। फिर उससे कुछ सखे संबंधी जो हैं उनको उस राजा को तांत्रिक के पास जाने के लिए कहते हैं। वह राजा किसी तांत्रिक के पास जाता है तो तांत्रिक उसे कहता है कि एक बालक की बलि दो तो आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो भी कोई परिवार मुझे पुत्र देगा बलि के लिए, उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा। जब वह उसके राज्य में यह ढिंढोरा पिट जाता है तो एक परिवार होता है जो निर्धन होता है और उसके कई सारे बच्चे होते हैं
एक बच्चा उनमें से हर समय भगवान की भक्ति में लगा रहता है। वह बच्चा हर समय भगवान की भक्ति में लगा रहता है, कामकाज कोई करता नहीं है, पैसा वह कमाता नहीं है, इसलिए परिवार के लोग उससे थोड़ा दुखी होते हैं और वह कहते हैं कि अगर हम इस बालक को हम राजा को दे देते हैं तो राजा हमें बहुत सा धन देगा। चलो जी, वो परिवार इसका निर्णय कर लेता है कि यह बालक हम राजा को सौंप देते हैं। वह परिवार का एक सदस्य जो होता है राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि हम अपना बालक आपको देने के लिए तैयार हैं। जब वह बालक राजा के पास लाया जाता है और उसकी बलि देने की तैयारी हो रही होती है तो राजा जी उससे पूछते हैं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। वह बालक कहता है, राजा जी मुझे कुछ रेत मंगा दो। राजा उसको रेत मंगाकर दे देता है। वह बालक उस रेत से 4 ढेरी बना लेता है और 4 ढेरी बनाने के बाद पहली ढेरी वह तोड़ देता है, दूसरी भी तोड़ देता है, तीसरी ढेरी भी तोड़ देता है, चौथी वह एक ढेरी बचा लेता है। ये सब देख रहे होते हैं और तांत्रिक भी यह देख रहा होता है। तांत्रिक घबरा जाता है कि बालक क्या कर रहा है। तो राजा जी उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो बालक। वह बालक कहता है कि मैंने 4 ढेरी इसलिए बनाई, पहली ढेरी थी मेरी माता पिता की। एक बालक की रक्षा करना, उसकी देखरेख करना माता पिता का फर्ज होता है, जो उन्होंने नहीं किया, इसलिए वह ढेरी मैंने तोड़ दी। जो दूसरी ढेरी बनाई थी मैंने और सगे संबंधियों के लिए बनाई थी, वह सगे संबंधी जिनको मेरे माता पिता को समझाना चाहिए था कि आप बालक की बलि के लिए बालक को ना दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सगे संबंधियों की ढेरी भी मैंने तोड़ दी है। तीसरी ढेरी राजा जी मैंने आपके लिए बनाई थी कि अपनी प्रजा की रक्षा करना एक राजा का जो हक होता है, राजा का फर्ज होता है। अपने राज्य में किसी भी इंसान को कोई कष्ट ना हो, अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा का हक होता है और आपने भी इसे नहीं किया और आप अपने राज्य में मेरी बलि देना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपके नाम की जो ढेरी बनाई थी वह भी मैंने तोड़ दी है। और चौथी ढेरी बनाई है मैंने उस परमपिता परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, क्योंकि अब मुझे सिर्फ ईश्वर पर ही भरोसा है, जो मेरे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। राजा सोचता है यह बालक इतना परमात्मा पर विश्वास करता है, इतना यह बालक छोटी सी आयु में इतना इसका विश्वास है, इतना भरोसा है परमात्मा पर और यह इतना जप तप करता है, क्यों ना मैं इसी को अपना पुत्र बना लूं। ऐसा सोचते हुए राजा क्या करता है, इस चीज़ की घोषणा कर देता है राज्य में कि यह बालक जो है मेरा पुत्र है और इसके लिए वह राज्य की घोषणा कर देता है कि ये मैं सारा राज्य अपने बेटे के नाम करता हूँ। ये इतना सब होने के बाद जब ये सब वह अनाउंसमेंट कर देता है तो उस बालक को तो देखो सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसे परमात्मा पर भरोसा था। इसलिए कहते हैं ना, जिसको परमात्मा पर विश्वास है, जिसको परमात्मा पर भरोसा है, उसका तो कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखो, उस पर भरोसा करो, उसके भरोसे के बिना, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इंसान तो कोई किसी का क्या दुश्मनी करेगा। माता पिता ने साथ छोड़ दिया, सगे संबंधियों ने साथ छोड़ दिया और राजा ने भी साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसका भरोसा ईश्वर पर था। जब ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है और जो करता है बढ़िया करता है, हमारे लिए करता है, हमारे अच्छे के लिए करता है। क्या उस लड़के को मालूम था कि अगर माता पिता त्यागेंगे तो वह एक राज्य का मालिक बन जाएगा और राजा बन जाएगा? नहीं, उसको कुछ नहीं पता था। इसलिए आप अपने परमात्मा पर भरोसा रखो और अपना कर्म करते रहो। जब आप अपना कर्म करते रहेंगे, परमात्मा आपका साथ जरूर देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।